नमस्कार। आज हम अथर्ववेद से जुड़े प्रश्न उपनिषद के गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नमस्कार। इसका नाम प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसमें 6 शिष्य हैं जो अपने गुरु पिप्पलाद उनसे जीवन और मतलब ब्रह्मांड के मूल सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल और उनके जवाब वो सृष्टि, प्राण यानी जीवन ऊर्जा, फिर चेतना की अलग अलग अवस्थाएं और परम सत्य जिसे पुरुष कहा गया, उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं संवादों का सार समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो पहला सवाल ये था कबंधी कात्यायन का कि ये सब प्राणी ये आते कहाँ से हैं। हाँ, अच्छा सवाल है। गुरु का जवाब सृष्टि के 2 मूल तत्वों पर था, है ना, रई और प्राण। बिल्कुल। रही मतलब पदार्थ या कह सकते हैं स्थूल ऊर्जा, और प्राण यानी जीवन ऊर्जा, सूक्ष्म तत्व। अच्छा। गुरु बताते हैं कि सृष्टिकर्ता प्रजापति, उन्होंने तब से इस जोड़े को उत्पन्न किया और इन्हीं से सारी सृष्टि बनी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जीवन के 2 रास्ते भी बताए। एक दक्षिणी पथ, जो कर्म फल और पुनर्जन्म से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, भौतिक इच्छाओं वाला, और दूसरा उत्तरी पथ जो आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। तो मतलब चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है कि हम किस रास्ते पर चलें। भोजन का भी जिक्र था इसमें शायद। हाँ हाँ, अन्न को भी प्रजापति का ही रूप माना, जिससे वो जीवन चक्र चलता है। अन्न से वीर्य, वीर्य से प्राणी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये भार्गल वैदर्भी का था कि शरीर में सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाँ, ये बहुत रोचक है। यहाँ प्राण की सर्वोच्चता सामने आती है। अच्छा, ये वही हड़ताल वाला किस्सा है। हाँ वही, जब सारे देव मतलब इंद्रियां और तत्व वो अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे, तब प्राण ने कहा अच्छा मैं जाके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली। और जैसे ही प्राण ने शरीर छोड़ने की कोशिश की, बाकी सब ठप पड़ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रानी मधुमक्खी के बिना छत्ता बिखर जाता है। तो इससे साबित हो गया कि प्राण ही सबका आधार है। सही। तब सब ने प्राण की स्तुति की, उसे अग्नि, सूर्य, वर्षा मतलब सबका कर्ता धर्ता माना, पालक भी, संहारक भी, और उसे व्रात्य भी कहा। व्रात्य? इसका मतलब तो संस्कारहीन होता है ना, ये थोड़ा अजीब नहीं? यहाँ मतलब वो नहीं है। यहाँ व्रात्य का अर्थ है जो सबसे पहला है, जो खुद से ही शुद्ध है, उसे किसी बाहरी संस्कार की जरूरत नहीं, वो मौलिक ऊर्जा है। अच्छा अच्छा, समझा। और यहीं से हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं जो आश्वलायन कौशल्य ने पूछा था कि ये प्राण आता कहाँ से है और शरीर में ये काम कैसे करता है, बनता कैसे है। हाँ, यहाँ आत्मा और छाया का वो सुंदर उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल। गुरु कहते हैं प्राण आत्मा से ही उत्पन्न होता है, ठीक वैसे जैसे शरीर से उसकी छाया या परछाई बनती है। मतलब प्राण आत्मा पर निर्भर है पर आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। सही कहा। और शरीर में ये मुख्य प्राण अपनी शक्तियों को 5 उप प्राणों में बांट देता है, जैसे कोई राजा अपने अधिकारियों को अलग अलग काम सौंपता है। वो 5 प्राण, उनके नाम और काम क्या थे? अपान। हाँ, अपान जो उत्सर्जन और शरीर में नीचे की ओर गति को नियंत्रित करता है। फिर स्वयं प्राण श्वास और ऊर्जा को ऊपर लाने वाला। समान पाचन और संतुलन के लिए। व्यान जो पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाता है। और उदान जो ऊपर की गति जैसे बोलना या मृत्यु के समय शरीर छोड़ने में मदद करता है। और इनका बाहरी शक्तियों से भी संबंध बताया गया है, सूर्य, पृथ्वी, इनसे। हाँ बिल्कुल। आंतरिक प्राणों का बाहरी शक्तियों सूर्य प्राण, पृथ्वी अपान, आकाश समान, वायुव्यान और अग्नि उदान से गहरा संबंध है। ये तो कमाल है, जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही सिमटा हुआ हो। सूक्ष्म और स्थूल का ऐसा जुड़ाव है ना। अब चौथा प्रश्न गार्ग्य का था, चेतना की अवस्थाओं पर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप। जी। जागृत अवस्था विश्व, जब इंद्रियां बाहर की दुनिया से जुड़ी हैं। स्वप्न तेजस, जब मन सक्रिय है और अपनी स्मृतियों से अनुभव बनाता है। और सुषुप्ति गहरी नींद, वो है प्राज्ञ, गहरी नींद, जहां सब शांत हो जाता है, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वप्न नहीं, बस एक आनंद की स्थिति। और अंत में ये सब कहाँ जाते हैं? गुरु कहते हैं जैसे पक्षी दिन भर उड़कर शाम को अपने घोंसले वाले पेड़ पर लौट आते हैं, वैसे ही ये सारे तत्व, इंद्रियां, मन, अनुभव सब अंततः उसी परम आत्मा में विश्राम पाते हैं। वही सबका अंतिम आधार है। और उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता, शायद 5वां प्रश्न इसी पर था, शैब्य सत्यकाम का। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि जो लोग जीवन भर ओम का ध्यान करते हैं उन्हें क्या मिलता है। हाँ, ओम का ध्यान। गुरु समझाते हैं कि ओम ही परब्रह्म है
उसकी अलग अलग मात्राओं अ, उ, म का ध्यान करने से अलग अलग फल मिलते हैं। अ से पृथ्वीलोक ऊ से अंतरिक्ष। और म से ब्रह्मलोक। लेकिन जब कोई तीनों मात्राओं को एक साथ मतलब अविभाज्य रूप में ओम का ध्यान करता है, वो परब्रह्म को ही जान लेता है, उसी में स्थित हो जाता है। यानी ओम सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों और परम सत्य तक का नक्शा है। अद्भुत। सही। और अब आखिरी छठा प्रश्न, सुकेशा भारद्वाज का 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में। हाँ, वो पूछते हैं कि 16 कलाओं वाला पुरुष आखिर है कहाँ? तो गुरु क्या बताते हैं? गुरु कहते हैं वो कहीं दूर नहीं, यही है, इसी शरीर के अंदर, हृदय आकाश में। अच्छा, और ये 16 कलाएं क्या हैं? ये उस पुरुष की शक्तियां या अभिव्यक्तियां हैं। इनमें प्राण, श्रद्धा, पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये सब शामिल हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे वो पुरुष सृष्टि में प्रकट होता है। और फिर अंत में इन कलाओं का क्या होता है? वो नदियों वाला उदाहरण याद आ रहा है? बिल्कुल वही, जैसे नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती हैं और अपना अलग नाम, अलग रूप खो देती हैं। वैसे ही। ठीक वैसे ही ये 16 कलाएं भी अंत में उसी जानने वाले पुरुष में वापस विलीन हो जाती हैं। उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। और तब वो पुरुष अकल कहलाता है। मतलब कलाओं से रहित, भावों से रहित, शुद्ध, अमर। और जो इस सत्य को जान लेता है वो भी अमर हो जाता है। तो प्रश्न उपनिषद हमें सृष्टि के मूल से लेकर जीवन ऊर्जा चेतना की गहराइयों से होते हुए अंत में उस परम स्रोत तक ले जाता है जहां सब भेद, सब नाम रूप मिट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और अंत में शिष्यों की जो कृतज्ञता है अपने गुरु पिप्लाद के प्रति, वो देखने लायक है। वे उन्हें अपना सच्चा पिता मानते हैं, जिन्होंने उन्हें अज्ञान के अंधेरे सागर से पार ज्ञान के उजाले किनारे तक पहुंचाया। सच में। समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर वो जानने वाला स्वयं कलाओं से परे होकर उस अकल पुरुष में विलीन हो जाता है, तो फिर उसके लिए वास्तविकता या अनुभव का क्या अर्थ रह जाता होगा? गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।